नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि आपका एक बार फिर राय विचार पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि क्या हमारे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। हमारे नेता जो राजनीति करने के बहाने सत्ता में आते हैं वो क्या भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। ये बात तो सही है कि वो भ्रष्टाचार का खेल ही खेल रहे हैं, लेकिन क्या हम उन राजनेताओं को भ्रष्टाचार करने में कहीं न कहीं चाहे न अनचाहे में उनका समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, उनको उकसा तो नहीं रहे हैं। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर चुनाव के समय नेता हमें हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए हमें 1000-2000 रुपये पकड़ाते हैं। कोई साड़ी पकड़ाता है, कोई खाना खिलाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इन नेताओं के भ्रष्टाचार में उनका मदद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो लाखों करोड़ों अगर हमें बांटते हैं तो वो अपने घर से नहीं देंगे। वो हमारे ही टैक्स के पैसे से जो विकास के नाम पर फंड आता है उसमें से वो उगाही करेंगे, यानी भ्रष्टाचार करेंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम जाने अनजाने में उनके भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि गरीबी श्राप नहीं है, वो एक वरदान है अगर आप उसको एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। तो आप अपने गरीबी का मजाक मत उड़ाने दीजिए किसी को। नेताओं को आपकी गरीबी का फ़ायदा मत उठाने दीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि आप गरीब हैं तो समय बदल सकता है अगर आप मेहनत करें, अगर कर्म करें। हम अक्सर देखते हैं कि लोग ये कहते हुए पैसे लेते हैं, साड़ी कपड़ा लेते हैं, अरे वो तो नेता है, लूटता ही रहता है तो हमें दे दिया तो क्या फ़र्क पड़ता। नहीं, वो हमारे से ही लूट के आपको दे रहा और अपने हमें तो 1000-2000 दे रहा है, लेकिन वो करोड़ों अपने आने वाले पुश्तों के लिए लूट रहा है। तो अक्सर ऐसे में जो हम करते हैं वो हम अपने आप को गरीब मान के उससे पैसे ले लेते हैं, उसके भ्रष्टाचार में, उसके लूट में उसका समर्थन कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने 1000-2000 रुपये में अपनी वोट बेच दिए, उससे आपका कुछ नहीं हो जाएगा। 1 दिन या 2 दिन का खर्च हो सकता है, लेकिन भाइयों, आपका वोट बहुमूल्य है। इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जिस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा वहाँ हमेशा विकास और प्रगति निरंतर होती रहेगी, गरीबी अपने आप भाग जाएगी। लेकिन जहाँ हम लोग थोड़े से गरीबी के लालच में पड़कर उनसे पैसे ले लिए तो हम फिर अपनी गरीबी से उबर नहीं पाएंगे और वो हमारे गरीबी का मजाक, हमारी गरीबी का सौदा करते रहेंगे। अभी हमने देखा बिहार में करोड़ों महिलाओं को जीविका दीदी जिसे कहते हैं 10-10 हज़ार रुपये का गिफ्ट दिया। उसी तरह असम में भी दिया। तो क्या 10-10 हज़ार रुपये में उनके भविष्य बन जाएंगे? उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ कर सकते हैं, या उनका कोई बहुत बड़ा सामान खरीद सकते हैं, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं? नहीं। ये तत्काल आपके कुछ ज़रूरत के सामान की या उपयोग के सामान में लाया जा सकता है, लेकिन आपने इस 10,000 रुपये में अपने भविष्य को बेच दिया है। बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। बिहार की दुर्दशा और दशा करने वाले नेता तो है ही हैं, लेकिन हम उनके इस दुर्दशा में उनके लूट में हम उनका साथ दे देते हैं। अगर कोई विधायक है या सांसद है, वो अपने क्षेत्र में आप उसे बुलाते हैं, किसी भी फंक्शन में बुलाते हैं, मान लीजिए दुर्गा पूजा है, उसके विधानसभा में 10-10 12-12 पूजाएं हो रही हैं,
तो कितने लोगों को पैसे देगा। सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ आएं, वो पैसे दें। अगर वो 10 मंडप में भी जाके 10-10 हज़ार दिया तो 1 लाख रुपए होते हैं। क्या वो अपनी जेब से देगा? नहीं देगा। किसी की शादी में जाके अगर वो देता है तो क्या अपनी जेब से देता है? नहीं देता है। वो हमारे ही पैसे हमको देता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि नेताओं से सहयोग न लें और न ही हम अपनी गरीबी का मजाक बनाने दें उनको। आपका एक एक वोट इस देश की लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक है, सत्ता परिवर्तन करने में सहायक है, अच्छे लोगों को सत्ता में ला सकता है, बुरे लोगों को बाहर कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह उनसे साड़ी, कपड़े, पैसे लेते रहें तो आप दिन ब दिन अपनी गरीबी में ही जीते रहेंगे। आपका शोषण सदियों तक चलता रहेगा। तो आप संकल्प कीजिए कि हम कभी भी अपने वोट को न बेचेंगे। हमारा वोट हमारा भविष्य है। हम अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए सही तरीके से वोट देंगे। हम पैसे के लालच में अपने वोट की कीमत नहीं लगने देंगे। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम लोकतंत्र को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी भी नेताओं से चुनाव के समय कोई भी सहायता राशि या कुछ भी लोभन प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे और अपना सही मतदान कर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेंगे। जय हिंद।